हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, मार्केट में एक सेक्टर तो फोकस में ही था। और वो कौन सा सेक्टर था? यस, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आज आप देख ही सकते हो, जैसे एक्सपेक्ट किया गया था, जो खबर यहाँ पे आई थी, इस चीज़ के चलते दबाव हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो जितने भी सेक्टर्स है आप उनको चेक कर सकते हो, और आईटी सेक्टर को चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट 3% के आसपास की गिरावट। यस, बाकी जितने भी सेक्टर है आप देख लेना, इतना कोई बड़ा गिरावट तो यहाँ पे नहीं था। हम लोगों को यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है 1% के आसपास मैक्सिमम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट आईटी सेक्टर की बात करें, नियर बाय 3% हम लोग को इंडेक्स लेवल पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसके पीछे कि अगर हम लोग रीजन की बात कर ले तो दो दिग्गज कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और उसमें से एक कारण ही हर किसी को यहाँ पे पता है। सेकंड कारण के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। एंड अगर नहीं पता है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो सेकंड कारण है, ठीक है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। बट अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो भाई आईटी सेक्टर की तो लिटरली धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है, बट यस, डर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है इस सेकंड कारण के चलते। सो पहला कारण क्या है, वो तो बच्चे बच्चे को यहाँ पे पता ही है, H1B वीजा। ठीक है, इसमें भी काफी पहले मतलब अनाउंसमेंट एकदम जल्दबाजी में यहाँ पे कर गई गई। देन उसके बाद बहुत सारे यू टर्न्स हम लोग को देखने को मिल गया। मतलब आप कह सकते हैं आज के दिन जो आईटी सेक्टर हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, कितना गिरा था? लगभग आप यहाँ पे कह सकते हो 2.95% के आसपास गिरा था। ठीक है, ये लिटरली आप कह सकते थे 3.5% के आसपास भी गिर सकता था। बट यस, क्यों नहीं गिरा 3.5% या फिर 3% से ज्यादा 4% तक? यस, कुछ यू टर्न्स हम लोग को देखने को मिल गए। मेजर दो यू टर्न्स हम लोग को देखने को मिले थे। पहला वाला यू टर्न कौन सा, कि भाई जो भी ये H1B वीजा के जो डिसीजन उन्होंने लिए हैं वो सिर्फ नए लोगों के लिए है। ठीक है, पुराने लोगों के लिए नहीं है। एंड सेकंड कौन सा? हाँ, वो जो OTP वन टाइम पेमेंट ही है भाई। $1 लाख अगर देना ही है तो हर साल नहीं देना है, एक ही बार देना है। पहले खुद ही बोला हर साल देना पड़ेगा, बाद में बोलते नहीं नहीं भाई एक ही बार देना पड़ेगा। सो इसके बाद हम कह सकते हैं थोड़ा सा बर्डन थोड़ा सा कम यहाँ पे हो गया। ठीक है, जैसे कल भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि हाँ चलो थोड़ी बहुत तो राहत मिल गई, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आईटी सेक्टर को बख्शा गया है। पिटने तो वाला ही है ही, बट कम पिटेगा। ठीक है, डैमेज तो होगा ही होगा। 80% नहीं तो भाई 60% होगा, 55% होगा। एंड यही चीज आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देन उसी से रिलेटेड मैंने लिस्ट भी आप लोगों के सामने रखी थी, एंड वो लिस्ट भी हम लोगों ने देखा था। दो लिस्ट मैंने कवर की थी। एक लिस्ट कौन सी थी? H1B वीजा वाली थी, और दूसरी लिस्ट कौन सी थी? ऐसे हमारे आईटी प्लेयर्स जो अमेरिका से मजबूत कमाते मतलब उनका जो अर्निंग है उसमें तो भाई अमेरिका का ही सबसे बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। आपको याद होगा, ये वाली लिस्ट आप देख सकते हो। L&T टेक 55 है, टेक महिंद्रा 52, कोफोर्ज 50, TCS 40 से 51, इन्फोसिस 60। ये क्या करते हैं, इनका अगर रेवेन्यू अगर आप चेक करोगे, मान लो इन्फोसिस 100 रुपया कमाती है, उसमें से 60 रुपया तो भाई अमेरिका से ही आ रहा है। ठीक है, ये लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, आप देख सकते हो। जेंसार, विप्रो, FSL की बात करें, HCL टेक की बात कर ले। ठीक है, एंड इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका रेवेन्यू अमेरिका से आता है? वो है एम्फेसिस। यस, 82% एम्फेसिस का रेवेन्यू हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। कंफ्यूज होते हुए देखने को मिल चुके हैं मतलब देखिए, जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है कौन सी, H1B वीजा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो उसमें एम्फेसिस तो टॉप 30 में आता भी नहीं है। फिर भी सबसे ज्यादा पिटाई तो एम्फेसिस की हो गई। मतलब मैं आप लोगों को ये लिस्ट दिखाना चाहूंगा। आई होप आपको ये लिस्ट याद होगी। यस, नंबर 1 अमेजोन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे ज्यादा H1B वीजा के जो एम्प्लॉयज है वो इन्हीं के पास हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन TCS है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा। आई होप आपको ये लिस्ट याद आई होगी। यस, आप ये लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, इसमें इन्फोसिस, L&T इन्फोटेक, माइंड्री, HCL टेक, इनके नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। और ये पिटेंगे, ये तो हम लोग को यहाँ पे पता था। बट आप देख सकते हो टॉप 30 में किधर भी हम लोग को एम्फेसिस का नाम देखने को नहीं मिला। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा भी हम लोग को H1B वीजा एम्फेसिस में हम लोग को देखने को नहीं मिलते। बट फिर एम्फेसिस जैसी कंपनियां, कोफोर्ज जैसी कंपनियां इतना ज्यादा क्यों गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए? उसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों, वही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि ये जो पहला वाला पॉइंट है कौन सा, H1B वीजा वाला, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर ये सेकंड चीज अगर लागू हो गई, ठीक है, तो फिर मतलब आप कह सकते हैं आईटी सेक्टर में तो मतलब भूचाल आ जाएगा। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं अरे सर डराते क्यों? भाई मेरा काम कोई डराना नहीं है, जो हकीकत है वो हकीकत है। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो सेकंड चीज अगेन कह रहा हूँ कि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए, बट अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो इतना तो मैं कह सकता हूँ भाई, आईटी सेक्टर की आज जो हालत हुई है उससे डबल 3 गुना खराब हालत इनकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है नया लॉ।
यस दोस्तों, नया लॉ कौन सा? अमेरिका में नया कानून लाने की वो कोशिश यहाँ पे कर रहे। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने हार्डली 10-20 सेकंड से रिलेटेड, इससे रिलेटेड बात की थी। अभी इसी की बात यहाँ पे करना चाहूंगा। यस, वही यूएस हायर एक्ट 2025 अभी तक आया नहीं है। इसमें क्या बोला गया है? आउटसोर्सिंग टैक्स प्रपोज्ड फॉर हायरिंग फॉरेन वर्कर्स। आउटसोर्सिंग मतलब, आउटसोर्सिंग का अर्थ क्या होता है भाई? कि अगर आप किसी, मतलब कोई भी अगर आपको काम आया, आप दूसरे से वो करवा रहे हो, ठीक है, दूसरे फॉरेन कंपनी से आप करवा रहे हो, बाहर वाले लोगों से आप करवा रहे हो, ठीक है, एंड इस चीज के चलते क्या उनको पेमेंट आप दे रहे हो, ठीक है। अगर आप ऐसा यहाँ पे करते हो, एंड ये करने के लिए आप क्या करते हो? हायर कर रहे हो किनको? विदेशी वर्कर को, ठीक है, आप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये आउटसोर्सिंग टैक्स आने वाला है, ठीक है। एंड इसी को ये किसके अंडर, लॉ के अंदर डाल रहे हैं? यूएस हायर एक्ट 2025। अगर मैं आपको इसके फीचर्स दिखा दूं, टॉप 5 की क्या क्या यहाँ पे इस एक्ट में हो सकता है, तो यूएस कंपनी मस्ट पे, ठीक है, अमेरिकन कंपनी को पे करना पड़ेगा 25% एक्स्ट्रा टैक्स इफ व्हेन हायरिंग फॉरेन वर्कर्स फॉर जॉब दैट बेनिफिट अमेरिकन कंज्यूमर। मतलब क्या है कि अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ये 25% टैक्स लगा देंगे। आप क्या कर रहे हो? ठीक है ना, आपको बाहर वाले लोगों को जॉब देने में इंटरेस्ट है ना, वहां के लोग ये कर रहे हैं, ट्रंप यही कह रहे हैं, बाहर लोगों को आप देते हो ना जॉब, कोई बात नहीं, 25% एक्स्ट्रा टैक्स हम आपके ऊपर वसूल करेंगे, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अमेरिकन कंपनीज, जो हमारे इंडियन कंपनीज है, उनके जो क्लाइंट्स है अमेरिकन कंपनीज, वो जॉब जा सकते हैं, वो काम जा सकता है। वो बोलेंगे अमेरिकन कंपनीज, भाई हम आपको काम नहीं देंगे, क्यों? अरे हमारे ऊपर 25% टैक्स लगा देते हैं। तो ये चीज वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर से उन्होंने ये भी बोला है कि आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा भाई, कि अगर आपको टैक्स को यहाँ पे रिड्यूस करना है, एक्सपेंसेस को, मतलब कुछ भी क्लेम करना है भाई, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी मतलब पूरी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हो एकदम चीजों को बंद करने की वो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। जो पैसा टैक्स में कलेक्ट किया जाएगा, आउटसोर्सिंग टैक्स, वो क्या करने वाले? उस फंड को यूज करेंगे ट्रेन एंड क्रिएटिंग जॉब्स इन अमेरिका, ठीक है। काफी लोग यही बोल रहे हैं कि जो अमेरिका क्या करता है, दुनिया का बेस्ट ब्रेन जो होता है उनको अपने पास लेके आता है, ज्यादा पैसे उनको देते हैं। अगर वो बेस्ट ब्रेन से काम यहाँ पे नहीं करवाएंगे तो वहां के लोकल लोग क्या इतने थोड़े ना इंटेलिजेंट है, ठीक है। सो वो यही कह रहे हैं कि एक काम करो ना, तो उनको इंटेलिजेंट बनाओ। ये जो टैक्स हम लोग लगाएंगे उससे हम क्या करेंगे? इन्हीं लोगों को ट्रेन करेंगे। आप कह रहे हो ना अमेरिका के लोग इंटेलिजेंट नहीं है, उनको ही ट्रेन करेंगे, उनको ही, उनके लिए ही जॉब क्रिएट करेंगे। देन अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि अगर कोई कंपनी, अमेरिकन कंपनी इस चीज को मिस करती है, अवॉइड करती हो, इतना भारी फाइन लगाएंगे कि उनको नानी याद आ जाएगी, ठीक है। एंड आखिरी पॉइंट ये बोला जा रहा है दोस्तों, ये नया मतलब जो लॉ है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1 जनवरी 2026 से लग जाएगा। मतलब नए नए साल की भी खराब शुरुआत यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट के चलते फियर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये बिगेस्ट फियर है भाई, एंड खास करके किसके लिए? हमारे आईटी कंपनीज के लिए। बाकी कंपनीज भी है, ऐसे कोई बात नहीं भाई, बट सबसे बड़ा, अगर हम कोई मतलब बोलते हैं ना रेवेन्यू जनरेट करते एक्सपोर्ट करके, तो एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विस वाला ये आईटी सेक्टर का ही है। लगभग लगभग आप बोल सकते हो $300 बिलियन के आसपास, थोड़ा 10 ऊपर नीचे हो सकता है, 280-90 हो सकता है। इतना बड़ा रेवेन्यू हमारे आईटी कंपनीज क्या करती है, बाहर से, खास करके अमेरिका से, वहाँ के जो क्लाइंट्स है उनसे लेकर इंडिया लेकर आती है। रफली आप अंदाजा लगा लो कि भाई 25% टैक्स के बाद क्या वो हमें काम देंगी? तो यही सबसे बड़ा हम लोगों को फियर देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। सो जैसे मैंने कहा कि H1B वीजा से सबसे ज्यादा डर अगर आईटी सेक्टर के ऊपर है, तो यही हम लोग को देखने को मिला। आप देख सकते हैं, देखिए, इंडियन आईटी कंपनीज फेस अनसर्टेनिटी किस चीज को लेकर? वही यूएस हायर एक्ट टारगेट आउटसोर्सिंग, ठीक है। अगर वो करेंगे तो 25% टैक्स अमेरिकन कंपनीज पे लगा दिया जाएगा, एंड इस चीज के चलते क्या हो जाएगा? अमेरिकन कंपनीज, हम फोन करेंगे एज ए इंडियन कंपनी अमेरिका को, सर हर साल आप हमें ही काम देते हो, वो शायद से हमें काम नहीं देंगे। वो बोलेंगे भाई हमारे ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं, हमारे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। सो हमारे क्लाइंट्स छूट सकते हैं, हमारे मतलब खास करके इंडियन आईटी कंपनीज के क्लाइंट्स छूट सकते हैं अगर ये कानून आया तो। अभी तक आया नहीं है, बट इसी को ही पास करने की वो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं टैरिफ, पहले टैरिफ का प्रॉब्लम, फिर उसके बाद ये H1B वीजा का प्रॉब्लम, एंड इसके बाद ये तीसरा, ये तो बहुत बड़ा अटैक होगा अगर ये हुआ तो, ठीक है। एंड इसी चीज के चलते, जैसे मैं बार बार रिपीट करके आपको बोल रहा हूं, यही सबसे बड़ा फियर आईटी सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा एम्फेसिस जैसे जो शेयर है, परसिस्टेंट सिस्टम की अगर बात कर ले, कोफोर्ज की बात कर ले, जो अमेरिका से बहुत भारी भरकम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनमें हम लोग को ज्यादा दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इनका कोई भी बहुत अच्छा सवाल था, कोई यहाँ पे H1B वीजा का रोल नहीं है ज्यादा, एम्फेसिस में थोड़ा बहुत ही रहेगा,
ठीक है, इससे कई गुना ज़्यादा बाकी के जो बड़े बड़े कंपनीज है उनका है, बट ये ज़्यादा गिर गए। क्यों? क्योंकि उनको ये 25% नया टैक्स यहाँ पे लग सकता है, इसका डर है। ठीक है, सो देखते हैं अब होता है नहीं होता है, इसका विरोध होगा नहीं होगा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। मैंने मेरा बस काम आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि ये एक लटकती हुई तलवार, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी हम लोगों को आईटी सेक्टर के ऊपर देखने को मिले, इसका नॉलेज ये आपको यहाँ पे होना चाहिए। मैंने मेरा काम कर दिया, बस आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया है। ठीक है, सो अगर आप आईटी सेक्टर को लेकर कोई भी स्टडी कर रहे हो तो इसको जरूर कंसिडर कर लेना। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।